हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम लोग डिस्कशन कर लिए थे कि चुंबक क्या होते हैं, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक से संबंधित चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में बात किए थे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात किए थे। ये इसके अलावा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के बारे में बात किए थे। अब इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके थे कि मैक्स ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या होता है। और आज हमारा जो टॉपिक है विद्युत मोटर है, अर्थात विद्युत मोटर जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर कार्य करते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत मोटर, अर्थात विद्युत मोटर क्या होते हैं, इसके बनावट क्या होते हैं, क्रियाविधि क्या होते हैं और किस सिद्धांत पर यह कार्य करते हैं। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि विद्युत मोटर का अनुप्रयोग कहाँ करते हैं। तो मोटर का प्रयोग सामान्यतः पंखों में नहीं, घर में जो पानी को कल के माध्यम से जब खींचा जाता है तो उसमें भी मोटर का प्रयोग किए जाते हैं। और मोटर सामान्यतः हम लोग वही समझते हैं। तो मोटर होता क्या है, मोटर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे विद्युत मोटर के बारे में। हमारा जो टॉपिक है विद्युत मोटर है। तो इस चैप्टर में हम लोग बात किए थे, अर्थात हमारा चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अर्थात जब किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम बताने वाला जो वैज्ञानिक है वह डेनमार्क का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। और हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड साहब ने 1820 ईस्वी में बताए कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक के समांतर अगर हम कोई चुंबकीय कंपास को उसके समांतर अगर रख दे और उसमें उस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय कंपास का जो सुई होते हैं वो अपने स्वाभाविक स्थान से विक्षेपित होकर चालक तार के लगभग लंबवत हो जाते हैं। जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह अगर बंद कर दिया जाता है तो वह चुंबकीय सुई अपने स्वाभाविक स्थिति में लौट आते हैं। तो इससे यह प्रमाणित होता है बच्चों कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। चलिए ये बात ठीक था। तो इसके बाद फिर पुनः एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है मैक्सवेल। और मैक्सवेल साहब पता करते हैं कि आखिरकार जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, तो उसका डायरेक्शन कैसा होता है। तो उन्होंने मैक्सवेल साहब ने एक नियम दिए जिसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहा जाता है, राइट हैंड थंब रूल कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जब किसी धारावाहिक चालक तार को दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए, देखिए इस प्रकार पकड़ते हैं, यदि चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का दिशा में अंगूठा अर्थात अंगूठा चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगा तो ये जो शेष अंगुलियां हैं, ये शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। यहां तक ठीक था। और ऑस्टेर साहब बताए कि विद्युत धारा एवं चुंबकत्व में गहरा संबंध है। पुनः एक वैज्ञानिक आता है और वह वैज्ञानिक है फ्लेमिंग। और फ्लेमिंग साहब बताते हैं कि जब चालक कोई धारावाहिक चालक तार को, इससे पहले एक वैज्ञानिक प्रयोग कर चुके हैं, नहीं तो उनका उन वैज्ञानिक का बात क्लियर नहीं कि कौन वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं, लेकिन प्रयोग में यह बताया गया है कि जब कोई धारावाहिक चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस धारावाहिक चालक तार पर एक प्रकार का बल लगता है और बल लगने के कारण वहां पर बल युग्म बनते हैं जिसके कारण वह धारावाहिक चालक तार रोटेट करने लगता है। तो किस डायरेक्शन में वह घूमता है इसके बारे में फ्लेमिंग साहब बताते हैं और इसी सिद्धांत पर आधारित होता है मोटर। तो फ्लेमिंग साहब बताते हैं और फ्लेमिंग साहब अपने वाम हस्त नियम मतलब लेफ्ट हैंड रूल देते हैं। और लेफ्ट हैंड रूल में कहते हैं कि यदि हम बाएं हाथ की तीन उंगलियां, बाएं हाथ की तीन उंगलियां, एक है मध्यमा, दूसरा है तर्जनी और तीसरा है अंगूठा, परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं, देखिए इस प्रकार फैलाएं तो ये तीनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, तो अंगूठा उस धारावाहिक चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगी। क्लियर है। तो यही सिद्धांत कार्य करते हैं विद्युत मोटर में। तो हमको इतना बताने का एक ही मतलब है कि विद्युत मोटर के बारे में आप लोग समझ जाएं। तो ये विद्युत मोटर का एक प्रकार का डायग्राम है।
एक रे डायग्राम है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि विद्युत मोटर होता क्या है बच्चों। तो विद्युत मोटर का अगर हम बात करते हैं तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जब हम मोटर में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो मोटर जो रोटेट करता है अर्थात वो घूर्णन करता है, तो घूर्णन के करने कारण वो जो गति आया नहीं उसमें एक प्रकार का ऊर्जा आता है, तो वही क्या कहलाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। मतलब मशीन का चलना, जब हम किसी मशीन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो मशीन चलते हैं, तो वही कहलाते हैं मैकेनिकल एनर्जी कहलाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहलाते हैं। तो विद्युत मोटर भी क्या करता है, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं या विद्युत मोटर क्या होता है, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अगर हम बात करते हैं हम विद्युत मोटर की बनावट का, तो देखिए बच्चों, विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होते हैं जिसे क्षेत्र चुंबक भी कहा जाता है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है नॉर्थ और साउथ। तो नाल चुंबक लगे होते हैं, एक साइड नॉर्थ होता है, दूसरे साइड साउथ होता है। तो विद्युत चुंबक कहते हैं, विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली नाल चुंबक NS होते हैं। ठीक है, इसके बीच में नर्म लोहे के प्लेट पर तांबे की तार की कुंडली लिपटी होती है, जैसा कि आप लोग को यह दिख रहा होगा ABCD, यही है, इसी को बोलते हैं। और ये जो कहलाते हैं आर्मेचर कहलाते हैं। नहीं तो ये क्या होते हैं, नरम लोहे के प्लेट होते हैं, इसमें तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ABCD एक आर्मेचर है, ये इसका बनावट है। आ रहा है समझ में। तो विद्युत मोटर में क्या होते हैं, नाल चुंबक के बीच में एक नरम लोहे के प्लेट पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। और यहाँ पर आर्मेचर जो होगा ABCD होगा, ABCD एक आर्मेचर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ये आर्मेचर के दोनों छोर ये पित्तल के दो खंडित वलय, पित्तल का यह खंडित वलय है जिसे हम बोलते हैं R1 और दूसरा है R2। देखिए बच्चों, तो हम बात कर रहे थे आर्मेचर, तो आर्मेचर आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो विद्युत मोटर का अगर हम बनावट का बात करते हैं, देखिए पहले विद्युत मोटर के बारे में जान लेते हैं, अर्थात विद्युत मोटर होते क्या है। नहीं तो विद्युत मोटर का अगर हम बात करते हैं तो विद्युत मोटर क्या होते हैं, तो विद्युत मोटर, ये देखिए प्रश्न पूछता है, ये 5 नंबर आपके एग्जाम के लिए या 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, विद्युत मोटर की क्रियाविधि तथा बनावट का सचित्र वर्णन करें, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो आखिरकार मोटर क्या होता है, तो मोटर के बारे में बताया है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। ये आपके लिए नहीं है, ये चित्र के बारे में बताया गया है। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं किसका, तो इसके बनावट का बात करते हैं। तो बनावट में हम बताए हैं कि विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली नाल चुंबक NS, ये जो दिख रहा है शक्तिशाली नाल चुंबक NS होते हैं। तो विद्युत मोटर में क्या होते हैं, एक शक्तिशाली नाल चुंबक होते हैं, विद्युत मोटर का ये बनावट है, किरण आरेख है। तो विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली नाल चुंबक NS होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र चुंबक। इसे क्या बोला जाता है, क्षेत्र चुंबक कहा जाता है। अब इस नाल चुंबक के बीच में नरम लोहे के प्लेट पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। क्लियर है, इसमें तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। हम यहाँ पर नहीं दिखाए कि किस प्रकार से लिपटी, लेकिन इसमें लिपटी होती है। हम रे डायग्राम बनाया ताकि आपको नॉर्मली समझ में आ जाए। अब ये लोहे का जो अर्थात नरम लोहे के प्लेट पर तांबे के तार की जो कुंडली लिपटी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। यहाँ पर आर्मेचर ABCD है। आर्मेचर के दोनों छोर पित्तल के दो खंडित वलय, पित्तल के कैसे वलय हैं, तो खंडित वलय R1 तथा R2 से जुड़े होते हैं। और ये दोनों वलय को कार्बन के 2 ब्रश क्रमशः
B1 तथा B2, ये देखिए R1 को B1 तथा R2 को B2 स्पर्श करते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, विद्युत परिपथ को जोड़ते हैं, जिनसे हम सेल को जोड़ते हैं, या अन्य अन्य यहाँ पर जो विभवांतर के स्रोत है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अर्थात परिपथ इसी से तैयार करते हैं। तो ये इसका बनावट था। देखिए तो बनावट के बारे में क्या लिखा गया है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं बच्चों बनावट का, तो बनावट का देखिए, बनावट में विद्युत मोटर की बनावट क्या है, तो विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होते हैं, नहीं शक्तिशाली नाल चुंबक होते हैं जो क्षेत्र चुंबक कहलाता है। इसके ध्रुव खंडों के बीच, अर्थात ये जो हम बताए हैं, देखिए यहाँ पर ये ध्रुव खंड है, कौन, क्षेत्र चुंबक का ध्रुव खंड। तो क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच नर्म लोहे की प्लेटों से बनी क्रूर पर तांबे की अधिक संख्या वाली तार की कुंडली लिपटी होती है, तार की कुंडली लिपटी होती है, जो मोटर का आर्मेचर ABCD कहलाते हैं। देखिए तो आर्मेचर ABCD कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके दोनों जो छोर होते हैं, इसके दोनों छोर पित्तल के दो खंडित वलय R1 तथा R2 से जुड़े होते हैं, और इन वलयों को कार्बन ब्रश B1 तथा B2 स्पर्श करते हैं, और B1 B2 स्पर्श करते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, तो इसी से हम क्या करते हैं, परिपथ को तैयार करते हैं। इससे दो पे जुड़े होते हैं, इसी से हम क्या करते हैं, परिपथ तैयार करते हैं। तो ये इसका बनावट हो गया, क्लियर है। अब हम देखते हैं क्रियाविधि। तो क्रियाविधि ये कैसे करता है, ये देखिए, आर्मेचर ABCD क्षेत्र चुंबक के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इनकी भुजाएं AB तथा CD चुंबक के क्षेत्र की दिशा में लंबवत हो, जैसा कि आप लोग को दिख रहा हो। मान लीजिए कि इसमें विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा, नहीं चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ होगा, नॉर्थ से क्या होगा, साउथ होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि आर्मेचर के ABCD, अर्थात आर्मेचर ABCD है, क्षेत्र चुंबक के बीच इस प्रकार रखे होते हैं कि इनकी भुजा AB और CD यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यह लंबवत, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, ये लंबवत है कि नहीं, इस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, देखिए ABCD समान परिमाण की धारा प्रवाहित होती है, जब इसमें से क्या होते हैं, आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो AB तथा CD समान और विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, किंतु धारा की दिशा विपरीत होती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, देखिए अब इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए नॉर्थ, अगर हम AB का बात करते हैं तो विद्युत धारा का डायरेक्शन कैसे है, तो हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़े हैं कि बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, ये क्या है, मध्यमा है, ये तर्जनी है और ये अंगूठा है, परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा। ये जो दिख रहा है तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ में प्रवेश कर रहा है। तो ये जो इसका आर्मेचर का जो भुजा AB है, ये कहाँ आएगा, ऊपर की ओर आएगा, ये कहाँ आएगा, ऊपर की ओर। जबकि ठीक इसको हम पलट दे ऐसे, नहीं तो ये विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला भुजा ऊपर की ओर आएगा और ये CD जो होगा नीचे की ओर जाएगा। यहाँ पर भी फ्लेमिंग का नियम लगाए तो धारा का डायरेक्शन कैसे है, इसके अपोजिट है, और यहाँ पर नॉर्थ से साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार से करेंगे, हाथ को इस प्रकार से पलटा के, तो ये जो है अंगूठा, अर्थात इस पर लगने वाले बल की दिशा, तो ये नीचे की ओर, CD अंदर की ओर जाएगा और AB नीचे की ओर। तो हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगा इसमें रोटेट करने का, ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। जब ये बार बार यहाँ पर बल युग्म बनते हैं तो ये रोटेट करते हैं, रोटेट करने के कारण यहाँ पर ये घूर्णन करने लगते हैं, और इनके दूरी से जब हम किसी भी ब्लेड को जोड़ देते हैं तो यही पंखा बन जाते हैं, नहीं तो इस प्रकार से यह वर्क करते हैं। तो आपको इतना बात क्लियर हो गया। देखिए दोनों भुजाओं पर बल युग्म बनते हैं और आर्मेचर घूर्णन करने लगता है, यही प्रक्रिया बार बार होती है, आर्मेचर
पर लगा बल युग्म उसे लगातार एक ही दिशा में घुमाता है। आर्मेचर के धुरी पर जब हम ब्लेड लगा देते हैं तो पंखा बन जाता है, जबकि धुरी पे पट्टी लगाकर हम मोटर द्वारा अन्य मशीन को भी चला सकते हैं। तो ये इसका था क्रियाविधि। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आया समझ में? एक बार पुनः देख लीजिए इसमें। तो अगर हम बात करते हैं मोटर का, एक बार पुनः जितना हम बताए हैं पुनः एक बार हम बता देते हैं कि विद्युत मोटर जो होते हैं कैसे युक्ति है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। विद्युत ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इतना क्लियर है? तो इसका परिचय हो गया। अब देखें इसका बनावट। तो इसकी बनावट में अगर हम देखें तो विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली नाल चुंबक NS होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इसके ध्रुव खंडों के बीच अर्थात जो ये नाल चुंबक है, इसके ध्रुव अर्थात पोल नॉर्थ और साउथ के बीच में नरम लोहे के प्लेट पर तांबे के तार के अधिक कुंडली वाली, अधिक फेरों वाली क्या होते हैं? फेरे लगे होते हैं, लपेटे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर ABCD कहते हैं। इसके दोनों छोर देखिए, एक छोर ये है और दूसरा छोर ये है। इसके दोनों छोर पित्तल के दो खंडित बल है। यहाँ पर ये टूटा हुआ बल है जिसको क्रमशः R1 तथा R2 को स्पर्श करता है। एक को R1 और दूसरा को R2 स्पर्श करता है। इनसे कार्बन के दो ब्रश क्रमशः B1 तथा B2 भी स्पर्श करते हैं, जिनके पेच से हम विद्युत परिपथ को जोड़ते हैं, विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इनसे हम सेलों को, प्लग कुंजी को जोड़कर हम विद्युत परिपथ बना लेते हैं। अब जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो देखिए इधर प्लस, तो यहाँ पर विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है प्लस की ओर होता है, प्लस की दिशा में होता है, नहीं माइनस की ओर, प्लस से निकलकर माइनस की ओर। तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार से होगा? DCAB इस प्रकार से प्रवाहित होगा। अगर हम प्लस को उस साइड जोड़ दें, माइनस को इस साइड, तो विद्युत धारा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तब कैसे रोटेट करेगा? तो पहले इस डायरेक्शन में देखते हैं। अब देखिए क्रियाविधि में क्या है कि आर्मेचर के जो भुजा है AB और CD इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि इस क्षेत्र चुंबक के जो चुंबकीय क्षेत्र है की दिशा है उसके लंबवत रहे। तो इस नॉर्थ से साउथ में जा रहा है और इसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि CD और AB एक दूसरे पर क्या है? लंबवत है। नहीं, इस ये जो है क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है इस पर क्या है? लंबवत है। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगाते हैं तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से यहाँ पर एक प्रकार का बल युग्म बनता है। तो बल युग्म एक कैसा बनता है? तो AB का जो डायरेक्शन होगा इस पर लगने वाला बल कैसा होगा? तो ऊपर की ओर, जबकि CD पर अंदर की ओर बल लगेगा। तो इस प्रकार से ये ऊपर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है और बल युग्म बनता है। तो बार बार एक ही दिशा में यह क्या करता है? घूर्णन करता है। तो घूर्णन करता है तो इसी से क्या होते हैं? धुरी लगे होते हैं। नहीं, इसी दूरी से जब हम क्या करते हैं किसी ब्लेड को लगा देते हैं तो वो पंखा बन जाता है। उस पर हम कोई भी पट्टा लगा दे तो पट्टा से हम क्या करते हैं? अन्य मशीन को भी चला सकते हैं। तो ये इसका क्रियाविधि। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये था विद्युत मोटर, विद्युत मोटर और विद्युत मोटर की क्रियाविधि बनावट। तो ये आपको 5 नंबर में इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा आप डायग्राम का ले लीजिए और तीसरा इसकी क्रियाविधि। तो ये है सिद्धांत का बात करते हैं तो यह सिद्धांत है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुप्रयोग पर यह आधारित होते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बात है 1831 ईस्वी का। देखिए अनेक प्रयोग के आधार पर हम देखे हैं कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर विद्युत धारा भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसके संबंध में अब एक प्रयोग कर रहा है कौन? माइकल फैराडे और इसके साथ साथ एक और वैज्ञानिक था जोसेफ हेनरी। इनके साथ साथ एक और वैज्ञानिक था जोसेफ हेनरी। तो माइकल फैराडे साहब है और जोसेफ हेनरी है। तो जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे ये देख रहे हैं कि ऑस्टेड साहब जो प्रयोग किए थे कि विद्युत धारा के कारण क्या होते हैं?
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, अर्थात विद्युत धारा और चुंबकत्व में गहरा संबंध है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या विद्युत उत्पन्न होता है कि नहीं, तो उन्हीं के संबंध में यह प्रयोग कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं देखिए, अनेक प्रयोग के आधार पर विद्युत एवं चुंबकत्व में गहरा संबंध है। जिस प्रकार विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। और इसी का खोज कौन किए? 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे, प्रमुखता से इन्हीं का नाम आता है। और इनके साथ साथ एक और वैज्ञानिक है जोसेफ हेनरी। अब इन्होंने क्या किए? अब इनमें इन्होंने प्रयोग किए, ऐसा देख लीजिए, यह प्रयोग कर रहे हैं ये कि देखिए, एक प्रकार का यह लूप लिए, हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर एक मैग्नेट लिए हैं, क्षण चुंबक NS। इन्होंने लूप लेकर यह देख रहे हैं कि जब किसी चालक तार का लूप लिया जाता है और एक क्षण चुंबक को, इसके अक्ष जब इसमें आपेक्षिक गति उत्पन्न किया जाता है, अर्थात आपेक्षिक गति कहने का क्या मतलब, ये लूप में देखिए एक छोर, दोनों छोर के इसके क्या जुड़े हुए हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में क्षणिक अर्थात अल्प धारा भी प्रवाहित होगा तो उसका सूचना दे देगा। तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं नहीं विद्युत धारा के प्रति। तो जब हम इन्होंने प्रयोग करके बता रहे हैं कि जब क्षण चुंबक को, अर्थात इस क्षण चुंबक एवं इस लूप के बीच आपेक्षिक गति उत्पन्न किया जाता है, तो इस लूप में विद्युत धारा प्रेरित होता है। नहीं तो क्षण चुंबक को इसके नजदीक तेजी से लाया जाए और दूर ले जाया जाए, नहीं तो चुंबक को स्थिर रख के लूप को आगे पीछे किया जाए, दोनों ही परिस्थिति में इस लूप में धारा प्रेरित होने लगता है और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का सुई जो है विक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात अल्प धारा प्रवाहित होने लगते हैं। यही बताते हैं जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे। और इसी के संबंध में विद्युत धारा का आविष्कार अर्थात विद्युत धारा का खोज, इनका श्रेय जो है, विद्युत धारा का खोज करने का श्रेय जो है माइकल फैराडे को जाता है। कल्पना कीजिए कि आज से कुछ साल पहले जब बिजली न हुआ करता था तो शादी विवाह और अन्य फंक्शन, अन्य उत्सव कैसे हुआ करता था? दीप जला के, ललटेन जला के, नहीं तो परेशानी तो होता ही रहा होगा। देखते होंगे अभी लाइट के बिना तो शादी होता ही नहीं, अगर लाइट अगर न रहे तो विभिन्न प्रकार के फंक्शन जो है वो नहीं हो पाते हैं। नहीं देखते हैं कलुआ भी रहता है तो लाइट के कारण एकदम फेयर लवली की तरह चमकते रहता है, तो ये लाइट का कमाल है। नहीं तो लाइट का खोज अर्थात बिजली का खोज, और बिजली के खोज के कारण बल्ब जल रहा है, नहीं लाइट जल रहे हैं और हमको विभिन्न प्रकार के फंक्शन में इसका हम उपयोग करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन बता रहे हैं? विद्युत धारा के बारे में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी। और यही घटना जो है यही विद्युत चुंबक के प्रेरण कहलाते हैं, अर्थात परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण, नहीं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी लूप में धारा प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, एक लाइन में। अब ये प्रयोग में क्या बताया तो देखिए सुन लीजिए क्या कर रहा है। 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने अपने प्रयोग के द्वारा यह दिखलाया कि यदि बंद लूप कुंडली के समीप क्षण चुंबक को तेजी से लाया जाता है या चुंबक को तेजी से कुंडली से दूर ले जाता है, अर्थात दोनों परिस्थिति में कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब क्षण चुंबक गतिशील होते हैं, चुंबक गतिशील रहता है। इस प्रकार चालक में विद्युत वाहक बल एवं विद्युत धारा प्रेरित होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, तथा इस परिघटना को ये क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये है माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी का खोज। तो यही प्रयोग के बारे में भी पढ़ना भी है। देखिए संक्षेप में क्या लिखा है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होने की परिघटना को
विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग क्या कह रहा है, तो प्रयोग यही है कि इसके लिए हम क्या करते हैं, तांबे के तार का एक लूप लेते हैं और एक क्षण चुंबक लेते हैं, इसके दोनों सिरों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। अब एक क्षण चुंबक को लूप के अक्ष सीधा में स्थिर रखने पर, मतलब जो अभी हम बताए हैं, देखिए यही घटना कि हम क्या करते हैं, तांबे के तार का एक लूप लेते हैं, एक प्रयोग है। तो प्रयोग में क्या कह रहा है कि हम तांबे के तार का एक लूप लेते हैं और उसके दोनों छोर को हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं और इसके अक्ष के सीधा हम क्या करते हैं, क्षण चुंबक को लेते हैं। जब हम इसमें आपेक्षिक गति उत्पन्न करते हैं, अर्थात इसका मतलब है कि जब हम क्षण चुंबक को इस लूप के नजदीक लाते हैं तेजी से या दूर ले जाते हैं, या हम इस लूप को हम तेजी से लाए और तेजी से इसके नजदीक ले जाए या दूर ले जाए, तो इस दोनों में हम एक को गति में लाते हैं तो दोनों ही परिस्थिति में क्या होते हैं, धारा प्रेरित होता है। देखिए तो लूप के स्थिर रखने पर हम पाते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता है। जब हम स्थिर रखते हैं तो कोई विक्षेपण नहीं होता है, लेकिन तेजी से हम लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो दोनों ही परिस्थिति में क्या होते हैं, तो उसके गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेपित होता है। इससे क्या परिलक्षित होता है, इससे परिलक्षित होता है कि लूप में धारा तब तक प्रवाहित होती है जब लूप तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति रहती है। इस प्रकार से उत्पन्न धारा को क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा बोलते हैं, नहीं, और इस घटना को ही क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत मोटर कहते हैं, विद्युत जनित्र अर्थात डायनमो वर्क करते हैं। तो आज के अर्थात हम लोग अगले क्लास में विद्युत जनित्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं उस टॉपिक के बारे में, जिसको हम अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे समझाने का। तो धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए और मुस्कुराते रहिए, नहीं क्योंकि 90+ नंबर लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा और बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।